द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बीजेपी ने अगर राजनीति करी है तो वो सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर करी है, धर्म के आधार पे की है, धर्म के नाम पर वोट मांग के सत्ता हासिल करने का काम किया है। ये हर एक इंसान को पता है। लेकिन अब संत समाज ने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है। संत समाज के कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिससे बीजेपी अब चिंता के अंदर है और देखने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने पाला बदल दिया है। और जिस तरह से कांग्रेस के पास अब संत समाज का समर्थन है, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है। उसके लिए दो मामले ऐसे हैं जिस संत समाज के एक्शन से बीजेपी की चिंता बढ़ी है। सबसे पहला है राहुल गांधी जी के समर्थन में संत समाज की तरफ से जो आवाज आई है, उसने बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे जमीन सरका दी है। और दूसरा मामला हुआ है मध्य प्रदेश में। संत समाज, पुजारी समाज जो है वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर जाके पहुंचा है अपनी समस्याओं को बताने के लिए। इन दोनों ही चीजों से बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है परेशानियां खड़ी हो गई हैं और जो जनता में संदेश जा रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी जी को जिस तरह से घर खाली करने का नोटिस, उससे पहले उनकी संसद सदस्यता जो है वो छीनने का काम बीजेपी को अब भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी जी के घर खाली करने के नोटिस के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता अपना एक आंदोलन चलाने लगे कि मेरा घर राहुल गांधी जी का घर और आपका स्वागत है मेरे घर में। लेकिन अब अयोध्या से ये आवाज आई है और अयोध्या के महंत संजय दास ने ऑफर दिया है। महंत संजय दास जी के नाम से हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है वो क्या पोजीशन रखते हैं। और आज तक ने लिखा है अयोध्या के महंत संजय दास को ऑफर, बंगला खाली करें तो हनुमानगढ़ी में आकर रहें राहुल गांधी। आगे आज तक ने लिखा है राहुल गांधी को सांसदी जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। इससे लेकर कांग्रेस मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान चला रही है। अब अयोध्या के महंत संजय दास ने राहुल गांधी को हनुमानगढ़ी में आकर रहने का ऑफर दिया है। मामूली इंसान नहीं है। आगे सुन लीजिए, महंत संजय दास महंत ज्ञान दास के की गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। अब आप खुद सोच लिए कि जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी राजनीति चमकाने में लगी है, उसके इतने बड़े महंत संजय दास जी ने हनुमानगढ़ी के जो उत्तराधिकारी हैं गद्दी के, उन्होंने सीधे ऑफर दिया है राहुल गांधी जी को कि अगर आप बंगला खाली करें तो हमारे आश्रम में आके रहिए, अयोध्या में आके रहिए, हनुमानगढ़ी में आके रहिए, आपका स्वागत है। इसको लेकर हर कोई कह रहा है कि ये बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया। आज तक ने आगे लिखा है महान संजय दास हनुमानगढ़ी के बुजुर्ग संत महान ज्ञान दास के शिष्य हैं। वे महान ज्ञान दास की प्रतिष्ठित गद्दी के उत्तराधिकारी भी हैं। महान संजय दास ने संकट मोचन सेना नाम से अपना संगठन भी बनाया हुआ है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संजय दास संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। संजय दास के इस बयान को कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। ये खुद बीजेपी के लिए हैरान कर देने वाली चीज़ है कि बीजेपी की अब राजनीति का क्या होगा कि अयोध्या का संत समाज भी राहुल गांधी जी के समर्थन में अपनी जगह उनको उनके घर खाली करने के लिए देने को तैयार है कि आइए आप यहाँ पर रहिए, यहाँ समय गुजारिए। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब भी ऐसा कुछ हुआ था। अयोध्या, आज तक ने लिखा था अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। चलिए इस पर बाद में आएंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समर्थक के पास जो जाके पहुंचा है संत समाज, उसको लेकर बीजेपी में चिंता बढ़ रही है। यहाँ तक कि आज तक ने तो ये लिख डाला है हिंदुत्व कार्ड से बीजेपी को हराने की तैयारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस की धर्म संसद में जुटे पुजारी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जो है भोपाल में, वहाँ पर जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पास आके संत समाज ने एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपनी समस्याएं बताई हैं, जिसको संत समाज के समर्थन के रूप में बताया जा रहा है। कांग्रेस ने एक पुजारी प्रकोष्ठ भी गठित किया है जिसको जो अपने पूरे संत पुजारी समाज की समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस के पास पहुंचा। और आगे ये आज तक ने लिखा है, बता दें कि कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित धर्म संवाद में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पंडित पुजारी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के सामने रखी और उम्मीद जताई कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कांग्रेस ने पिछले साल ही मध्य प्रदेश मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया था। इसके जरिए कांग्रेस का जो ब्राह्मण वोट है वो बढ़ रहा है, ये आज तक ने कहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जब यूपी पहुंचने वाली थी तो क्या हुआ था। एबीपी न्यूज़ ने लिखा था भारत जोड़ो यात्रा
भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी को मिला राम मंदिर के मुख्य पुजारी का पत्र। जानिए क्या कहा था, सुन लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा, आप लोगों के हित में और लोगों की खुशी के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। जो बीजेपी के कई नेताओं को बड़ा नागवार गुजरा था, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के कई नेताओं की चिंता इससे बड़ी होगी, और अब क्या करेगी बीजेपी वो खुद सोचने पड़ी होगी। संत समाज का समर्थन का इस तरह से बदलना, संत समाज का कांग्रेस के नेताओं के पास जाना, साथ मिलना, राहुल गांधी जी को इतने बड़े संत महंत संजय दास जी का ऑफर कि आप आइए अयोध्या में रहिए अगर आपको घर खाली करना पड़े। घर खाली करने को लेकर सिंपैथी राहुल गांधी जी के साथ और बड़ी है, और जनता में एक संदेश गया है कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। पहले राहुल गांधी जी की सदस्यता का छीना जाना, और ये सब क्यों हो रहा है, जनता इसको एक ही चीज़ से जोड़ रही है कि अडानी जी पर से ध्यान हटाने के लिए कभी राहुल गांधी जी, कभी उनके सदस्यता का छिन जाना, कभी बंगले को खाली करने का नोटिस, और फिर अरविंद केजरीवाल जी का इस तरह से डिग्री करना, और पूरे मीडिया में मोदी जी की डिग्री पर चर्चा हो जाने से अडानी जी कहीं ना कहीं गायब हो गए। लेकिन अभी भी जनता समझदार है और जनता इसको अच्छे से जान रही है। इसी कड़ी के अंदर अब संत समाज का बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संत समाज परेशान है, अलाउंसेस को लेकर परेशान है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान है, कई मंदिरों की समस्याएं हैं उसको लेकर परेशान है। ऐसे तो हर वर्ग परेशान है, उलमा इकराम भी परेशान है, सारे समाज के जो धार्मिक नेता होते हैं वो परेशान है। लेकिन संत समाज के नाम पे बीजेपी ने सबसे ज़्यादा राजनीति करी है और आज भी कर रही है। तो अब बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है चिंता का बहुत बड़ा एक वजह बन गई कि अब संत समाज का ऐसे कांग्रेस के पास जाना, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी जी को अपने आश्रम में जगह देने की बात कहना, आह्वान करना, और ये कहना कि अगर आपको घर खाली करना पड़े तो आपके पास जगह की कमी नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। इस सब को लेकर चुनावी सालों में बीजेपी खासी चिंता में दिख रही है, ऐसा लोगों का मानना है, और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें बीजेपी के लिए लिखी भी जा रही हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिएगा, ताकि आम जनता को पता चले कि जिस संत समाज के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते हैं, वो संत समाज अयोध्या में राहुल जी का स्वागत करने के लिए उनको लिख रहा है, बोल रहा है घर खाली करने के ऊपर, और वही संत समाज भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के अंदर एक बड़ी संख्या में जमा होता है और कांग्रेस के नेताओं से बात करता है, ताकि जनता को पता चले। इस वीडियो को आगे बढ़ा के लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से भी करवाइएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।